ओम शांति। कौन पढ़ा रहे हैं? खुश रहो। फिर सोचो भगवान किसी को पढ़ाता हो तो कितना बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि भगवान उसको पढ़ा रहा है। और अगर नहीं होता वो बुद्धिमान तो माना उसकी बुद्धि कहीं और जाती है, वो भगवान का नहीं सुनता है। हम कहेंगे हम भगवान हमें पढ़ाते हैं, तो फिर भगवान की कही हर बात याद भी रहनी चाहिए। अब उनकी कही बात याद रहेगी तो उनकी याद तो आएगी आएगी। इसीलिए तीनों रूपों से, बाप, टीचर, सतगुरु, किसी भी रूप से याद करो, माना किसी भी रूप से उनकी हर बात याद आनी चाहिए, तो स्मृति में वही रहेगा। देखो आपने शब्द तो सुने लेकिन उसमें विचार किया नहीं तो हल्के कहाँ से होंगे। अब ब्रह्मा का समय थोड़ा सा, विष्णु का समय 84 जन्मों का, अलंकार विष्णु को, तो इस पे विचार भी तो करना पड़ेगा। क्यों वो ब्रह्मा को नहीं देते, क्यों ब्राह्मणों को अलंकार नहीं देते, तो इस पे भी बाबा ने बहुत डिटेल में बताया, हर बार बताया है। तो बाकी और धर्मों में क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म ही नहीं रहता, तो सब इधर उधर भटक रहे होते हैं। शायद कहीं से वो परमात्मा मिलन, वो सच्ची शांति, वो सुख जो उस आत्मा ने अंत समय में या लास्ट में हल्का सा भी महसूस किया है कि सच में परमात्मा मिलन क्या होता है, तो वही लगन उसको लगी रहती है, तो वो भक्ति करता है। और भक्ति कहीं स्वार्थ के वश कहते हैं मेरा ये कार्य हो जाए मैं ये करूँगा, मेरा ये कार्य हो जाए मैं ये करूँगा, तो अल्पकाल का उनको फल मिल जाता है, तो इतने में खुश हो जाते हैं, हमारी भक्ति से प्रसन्न हो गए, और फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। क्योंकि जो भक्ति स्वार्थ में की जाती है तो उसमें परमात्मा मिलन नहीं होता, स्वार्थ ही रह जाता है। अगर मिल गई, प्राप्ति हो गई तो परमात्मा है, अगर नहीं हुई तो भगवान को भी तिरस्कार कर देंगे उसका। तो प्राप्तियों के बेस पर परमात्मा चाहना, वो भी सिर्फ अपनी चाहना, जो मेरी एक चाहना है वो पूरी हो जाए।